नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में न्यूज रूम से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और इस वक्त हम शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दरअसल सेना के सियासी इस्तेमाल को लेकर पूर्व अफसरों ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि सेना का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। सेना देश की है, किसी पार्टी की नहीं। ये नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व सेना वायुसेना प्रमुखों ने राष्ट्रपति को यह चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति जो कि तीनों सेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं, उन्हें चिट्ठी लिखकर यह नाराजगी पूर्व ऑफिसर्स ने जाहिर की है। 3 पूर्व सेना प्रमुख, 1 पूर्व एयर चीफ, 4 पूर्व नेवल चीफ के दस्तखत इस चिट्ठी में हैं और कुल मिलाकर 156 सेना के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं इस चिट्ठी पर और यह कहा है कि सेना का सियासी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि सेना देश की है, ना कि पार्टी विशेष की। और ऐसे में जब चुनावों के दौरान बयानों में बार बार जिक्र आ रहा है सेना के शौर्य का, सेना के एक्शन का, इससे बचना चाहिए। ये नाराजगी जाहिर करते हुए सेना के ऑफिसर्स ने ये चिट्ठी लिखी है। हमारे साथ कुमार विक्रांत इस वक्त मौजूद है। कुमार, जरा बताएं क्या और चिट्ठी में लिखा गया, जरा तफसील से। ये देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से इस वक्त देश में चुनावी माहौल है और तमाम पार्टियां चुनावों को लेकर के बातें कर रही हैं और उस बीच में कहीं ना कहीं पुलवामा का हमला हो या राष्ट्रवाद की बात हो, ये भी सामने आ रहा है। ये एक चुनावी मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है। ऐसे में इन बड़े अधिकारियों का राष्ट्रपति को खत लिखना कि सेना देश की है, किसी पार्टी विशेष की नहीं है, सेना का सियासी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एक तरीके से नाराजगी जाहिर की है और कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल पर एक निशाना है इन सारे अधिकारियों का। जो हालांकि विपक्षी दल भी लगातार ये बात कहते रहे कि सेना का इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मोदी की सेना कहा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनको फटकार लगाई थी, तो ऐसे में इन अधिकारियों को खत लिखना, माफ कीजिएगा, इन बड़े अधिकारियों को खत लिखना राष्ट्रपति को काफी हद तक सत्तारूढ़ दल के लिए कहीं ना कहीं एक झटके की तरह से है। जी बिल्कुल, और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 156 अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं, जैसी जानकारी कुमार भी हमें दे रहे हैं। यहाँ पर 156 अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि आखिर कैसे सेना का इस्तेमाल किसी चुनावी सभा में हो सकता है। सेना देश की है और ऐसे में नेताओं कार्यकर्ताओं के वर्दी पहनने पर भी वो आपत्ति जता रहे हैं। कम से कम जो तस्वीरें, चाहे विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीरें रही हो या बाकी सेना की तस्वीरें रही हो, चुनावी सभाओं के पोस्टर में ये तस्वीरें कैसे हो सकती हैं? इनके इस्तेमाल पर विरोध जता रहे हैं सेना के ये पूर्व अधिकारी जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति जो कि तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, उन्हें ये चिट्ठी एड्रेस की गई है और इस तरह के इस्तेमाल, जो कि तस्वीरों का इस्तेमाल हो रहा है या बयानों में सेना का नाम लिया जा रहा है, इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। अब कुमार विक्रांत, आपसे एक बात और यहां समझना चाहेंगे। ये चिट्ठी एक ऐसे समय पर आई है जब चुनावों के दौरान रैलियों में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। मैं लौटती हूं कुमार आपके पास, पहले एक बार सुनाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसे लेकर इस मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा। चुनाव आयोग ने नोटिस तक दिया। चलिए, आपको ये स्टेटमेंट भी हम सुनाएंगे, लेकिन मोदी जी की सेना, ये शब्द का इस्तेमाल किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जिसे लेकर देश भर में कई विरोध के स्वर भी उठे थे। चुनाव आयोग ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की थी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता संजय झा जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, ये एक चिट्ठी सामने आई है जो राष्ट्रपति को लिखी गई है और पूर्व सेना के जो अधिकारी हैं वो ये चिट्ठी लिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन इस पर? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये कितना शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पूर्व सेना के जो प्रमुख हैं उनको ये चिट्ठी लिखना पड़ रहा है, वो भी राष्ट्रपति को। कितनी मजबूरी है, आप सोच लीजिए। और मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा खेदजनक क्या हो सकता है कि भारत का सत्ताधारी राजनीतिक दल, इलेक्शन कमीशन के लिए उनको कोई इज्जत ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप कम से कम पुलवामा, बालाकोट ऐसे विषयों पर आप भावनाएं न बढ़ाएं, आप इसका कोई राजनीतिक लाभ न लें। उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि भारत का सेना, मोदी जी का अपना तेजी एक फौज है। एक मजाक हो रहा है क्या? ये हम प्रजातंत्र है, ये देश बहुत महान देश है। ये क्या भाजपा समझती है कि वो भारत से महान है, हमारे सरकार से महान है, हमारे इतिहास से महान है? आज आप ये देखिए कि विंग कमांडर अभिनंदन को लेके जिस तरीके से राजनीति की गई, ये हर चीज का कोई एक जो कहते हैं कोई सीमा होता है। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए नए वोटर आप पुलवामा और बालाकोट को लेके आप उसको सोच के आप वोट कीजिए। आप देखिए, हमारे जवान शहीद हुए, 45
सीआरपीएफ के जो हमारे जवान थे, उनके खून पर, उनके बलिदान पर आप वो शहीद हुए हैं और उस पर चुनाव लड़ रहे हैं आप। लड़ाई करना है तो लड़िए, आप बेरोजगारी पर लड़िए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए एक धड़ा वो भी है जो ये कहता है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल है, जो ये कहते हैं कि हमारी लीडरशिप में, हमारी सरकार में सेना को हमने वो छूट दी जिसकी वजह से इस पॉलिटिकल विल के तहत इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, और इसी का जिक्र अक्सर सभाओं में भी होता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपको स्टेटमेंट सुनवाते हैं जिस पर यह नाराजगी जाहिर की गई है चिट्ठी में भी। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। तो यही वो बयान था। देखिए, नाराजगी इस पर जाहिर की है सेना के पूर्व अधिकारियों ने, चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को जिसमें ये कह रहे हैं कि सेना का इस्तेमाल चुनावी सभाओं और रैलियों में नहीं हो सकता क्योंकि सेना देश की होती है। इस वक्त बीजेपी से शाइना एनसी हमारे साथ मौजूद है। शाइना जी, ये चिट्ठी लिखी है जिसमें नाराजगी जाहिर कर रहे हैं 156 ऑफिसर, उसमें पूर्व एयर चीफ भी शामिल है, सेना के चीफ भी शामिल है, जो ये कह रहे हैं कि सेना का इस्तेमाल पार्टी विशेष कैसे कर सकती है। निशाना आप पर है। देखिए, पार्टी ने कोई इस्तेमाल नहीं की है सेना का, बल्कि हम गर्व और सम्मान के साथ हमेशा मोदी जी की यही राय प्रतिक्रिया रही है कि सेना है पूरे देश की, सम्मान करना चाहिए पूरे देश को। और इस वजह से आज जो बालाकोट होता है या सर्जिकल स्ट्राइक, तो भारतीय जनता पार्टी इसकी श्रेय नहीं ले रही है। हम हमेशा कहते हैं हमारे सेना के जो जवान हैं उन्होंने ढंग से। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे जब उन्होंने ये कहा मोदी जी की सेना, इस पर माफी मांगेंगे? भूलिएगा मत कि 1 रैंक 1 पेंशन ये भी एक मुहिम था सम्मान के लिए। वॉर मेमोरियल जो कभी नहीं था इस पूरे देश में। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब बलिदान होता है तो आप चाहते हैं कि लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि क्या वॉर मेमोरियल बनाना मुख्यमंत्री को यह हक देता है कि वो प्रधानमंत्री के नाम से सेना को जोड़ दें? ये अपने आप में बड़ी बात। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।